कपालभाति, सबाई कपालभाति करो स्टेट। एक कहावत है, करो योग रहो निरोग। करो योग रहो निरोग। तो हमारे इस बिलपड़ा नेपाली हाई स्कूल के इस प्रांगण में योगा के कुछ शिक्षक जिन्हें योगा के विषय में बहुत अच्छा जानकारी है, ये नियमित रूप से इस ग्राउंड में आकर हमारे इस क्षेत्र के लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस योगा कराते हैं और ये पतंजलि से जुड़े हैं। और ये जो व्यक्तित्व है जिन्हें आप मेरे इस कैमरा में देख रहे हो, ये महाशय हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही एक सुंदर एक व्यक्तित्व है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इनका जो योगदान है हमारे इस क्षेत्र के लोगों को निरोग बनाने के दिशा में ये काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से छोटे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठकर इस योगा का जो लाभ है प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं जब भी आता हूँ बिलपड़ा में तो अक्सर यहाँ पर इन लोगों को मैं पाता हूँ, तो देखकर काफ़ी खुशी होती है। यह हमारा भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा शक्तिपुंज है और इस प्रैक्टिस इस अभ्यास के द्वारा समग्र भारतवर्ष शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। और योग का उद्देश्य ही शरीर और मानसिक स्थिति को बैलेंस करना होता है। तो इस तरह से नियमित रूप से अगर योग करें तो निसंदेह हमारे शरीर को हमेशा ऊर्जा मिलेगी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। हमारी पॉकेट से किसी भी प्रकार की खर्च न होगी। तो या इस वीडियो के माध्यम से मैं इस क्षेत्र में रहने वाले संपूर्ण लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। अगर इस तरह से आप लोग सुबह के समय अगर कसरत करना चाहते हो, अगर दिन भर के लिए आप रिचार्ज होना चाहते हो, तो इस तरह से अधिक संख्या में आकर इस महत्वपूर्ण कार्यों में आप जुटे और अपने आमने सामने के लोगों को भी इस ग्राउंड में लाकर अपने जीवन को खुशहाली बनाएं। यही संदेश के साथ आपका आज का दिन सुंदर हो, बस यही कहते हुए मैं यही समाप्त करना चाहता हूं। और यहाँ उपस्थित योगा के हमारे शिक्षक हैं, कपालभाति कर रहे हैं, मैं उनसे छोटा एक वक्तव्य लेना चाहता हूं। सर आपका नाम क्या है? दीपेंद्र दत्त। दीपेंद्र दत्त। सर आप कहाँ से आते हो? सर शिशुवाड़ी हाट। शिशुवाड़ी हाट सुबह आ जाते हो सर? सुबह। बाप रे सर, आप कब से यह जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है आप कर रहे हैं सर यहाँ पर? हम इधर 7 साल रनिंग चल रहा है। 7 साल से? हाँ। तो देखिए ब्लॉक में पूरा ब्लॉक में ही हम जाते हैं। 7 साल से हमारे इस क्षेत्र में हमारे इस नेपाली हाई स्कूल के ग्राउंड में सुबह आ जाते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी इसके लिए एक संकल्प का जरूरत पड़ता है। बिना संकल्प का सुबह इस तरह से 7 साल से कोई भी व्यक्ति इस तरह से आकर अपने समाज की उन्नति के लिए और समाज के लोगों को स्वस्थ करने के लिए कोई काम नहीं कर सकता है। सर आपका क्या उद्देश्य है? सर मेरा उद्देश्य है जो आदमी लोग सुबह योग करे, योग प्राणायाम से उनका शरीर सारा दिन भर चार्ज रहे, ऊर्जा रहे। उनका कोई एलोपैथिक दवा खाना नहीं होगा यहाँ पर। और छोटा जो उपाय है, जैसे पानी पीने का जो उपाय है, खाना खाने का 1 घंटा आगे 1 घंटा बाद, शाम को जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम रात 8 बजे के अंदर खाना खा लेना है। ये जो छोटा उपाय है, छोटा घर में जो रान्ना घर में जो खाना, रसोई घर में जो हम लोग का दवाई है, उधर 134 टाइप का जो दवाई है उसको प्रयोग करे, शरीर जो प्राणायाम करे सुबह। ये सब छोटा उपाय करके हम सुस्त रहना चाहते हैं, सबको सुस्त रखना चाहते हैं। यही मेरा उद्देश्य है, सबको प्रचार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। सुबह कितना बजे शुरू हो जाता है सर? सुबह 5:30 बजे इधर शुरू हो जाता है। 5:30 बजे से सर? 5:30 बजे से 7:30 तक। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप आते हैं। समस्त आदिवासी इधर जितने हैं, हम चाहते हैं जो सब लोग आए और इसमें अंशग्रहण सर। कोई फी या कोई रोक टोक नहीं है ना? यहाँ निःशुल्क है। निःशुल्क है, ये सबसे बड़ी बात। निःशुल्क है, यहाँ कोई पैसा। देखिए एक बात होती है, एक बात है, अगर ये पैसा लेते तो शायद यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा होती। 7 साल से बिना पैसा निःशुल्क यहाँ पर करा रहे, इसलिए लोगों की संख्या जितना होना चाहिए उतना नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए बात है, हो सकता है, लेकिन जब आदमी आ जाएगा एक बार उसको मालूम हो जाएगा कि ये
क्या है, हाँ। ये ऐसा एक चीज है जो वो खुद ही मालूम पड़ेगा। 7 दिन करने के बाद मालूम पड़ जाएगा जब ना मेरा थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे गैस वगैरह जो होते थे, वह मेरा शरीर में कोई शुगर का कोई डिस्टर्ब दे रहा था, शरीर में ये दर्द हो रहा था, यहाँ दर्द हो रहा था। जैसे यहाँ बहुत सारा पेशेंट इधर है, इधर मेरा सामने यो दीदी है जो पैरालिसिस पेशेंट है। अभी थोड़ा जो प्राणायाम थोड़ा ये करके अनुलोम विलोम करके अभी वो मैंने ऐसा है, बच्चा लोग जो कर रहा है वो भी करना चाहते हैं। बच्चा लोग जैसे कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, आदमी लोग का तो मन तो ठीक ही रहता है ना, जितना ही उम्र हो मन वैसे ही रहता है। तो अगर बच्चा लोग का हम थोड़ा दिखा दे ऐसे थोड़ा उड्डयन कोई दिखा दे कोई आसन, तो उन्होंने भी वैसे करने का प्रयास करता है। इसलिए इसका मतलब है उनका मन में शरीर में एक ऊर्जा आ गया, हम भी कर सके। देखिए, इनका कहने का मतलब है अगर हम जो सीनियर है अगर इस तरह का कसरत करें तो निस्संदेह हमारे जो बच्चे होते हैं जो अनुकरणीय होते हैं ये भी हमारा अनुकरण करने लगेंगे। फलस्वरूप इसका जो लाभ है बच्चों को भी निश्चय ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को, इस ब्लॉग को आप लोगों ने देखा और साथ ही साथ हमारे योग के शिक्षक यहाँ पर एक डॉक्टर बाबू है हम लोग का घोड़ीदार का, थोड़ा थोड़ा उन्हें पंचकर्मा लेके आए हैं। सर आपका परिचय सर सबसे पहले। जय भगवान। मैं नेशनलिटी नेपाली हूँ। आप नेपाली हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं हरिद्वार में प्रैक्टिस किया। कहाँ पर सर? बाबा रामदेव के साथ। बाबा रामदेव के साथ आप प्रैक्टिस किए सर? उसके बाद मैं यहाँ पंचकर्मा आदरणीय योगी बेबी सिंह और दीपेंद्र का सहयोग में यहाँ पे पंचकर्मा सेंटर है, उसमें हम सेवा देने के लिए आए, शिविर के लिए। तो आप क्या क्या सिखाने में आप निपुण हो, सब क्या क्या चीज़ सिखाते हैं? अब मेडिकली योगा जो ठीक मेडिकली के लिए इफेक्टिव हो, यानी रोग वाइज। आप मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हो क्या? आयुर्वेदिक दवाई और पतंजलि से सर अंग्रेजी भी जो एकदम इमरजेंसी है, अंग्रेजी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जो इमरजेंसी ड्रग है, विशेष हम लोग पंचकर्मा और नेचुरोपैथी थेरेपी कराते हैं। इसमें मसाज, पोटली, कुंजन सब। तो अगर शारीरिक रूप से अगर किसी को नुकसान पहुंचा हो तो आप अपनी मेडिसिन के द्वारा उनको आप क्योर कर सकते हैं। देखिए सर, क्योर के अगर हिसाब किया जाए तो आयुर्वेद ठीक होता है, आयुर्वेद नेचुरोपैथी योग से। अगर आपको टेम्पोररी चाहिए या इमरजेंसी केस है तो ऐसे समय में आप एलोपैथी को भी दे सकते हैं। यदि अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसे एलोपैथी देने का कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसकी साइड इफेक्ट होती है। जब कोई दवा देते हैं अंग्रेजी, कोई ऐसी दवा नहीं, केमिकल नहीं जिससे कोई ना कोई नुकसान ना हो, सब नुकसान। इसीलिए हो सके तो जितना हो सके एलोपैथ से बचे, आयुर्वेद खाए और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट अपनाए, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और अगर बीमारी तो जल्दी ठीक। सर पुनः आप अपना नाम को बताया सर। आचार्य जय भगवान। आचार्य जय। तो आपका घर सर, एड्रेस? मेरे जनकपुर धाम नेपाल। जनकपुर धाम नेपाल से हो। देखिए ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे नेपाल से एक्सपर्ट हमारे इस नेपाली बिरपड़ा हाई स्कूल के ग्राउंड में हमारे क्षेत्र के लोगों को शारीरिक रूप से और साथ ही साथ मेडिकली अगर उनको किसी दवा का जरूरत हो तो उन्हें सलाह दिशा निर्देश करने के लिए यहाँ पर आकर लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग एक शिविर चला रहे हैं बंगाल में और पूरे भारत में मंत्र चिकित्सा। मंत्र को वैज्ञानिक भाषा में पश्चिम के लोग सिमेटिक साइंस बोलते हैं। सिमेटिक साइंस माने देश विद्या वाइब्रेशन एंड साउंड। जो वाइब्रेशन और साउंड आपके जैसे ओम, इसका आपका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, इसको जैसे आई लव यू बोलो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, किसी को थैंक्स बोलो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। वाइब्रेशन बोली का जो टोन है, लवज है, इससे या कोई मंत्र कैसे काम करता है, किसका विज्ञान क्या है, इसके आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने इस ज्ञान को हमारे क्षेत्र के लोगों के जीवन को एक सुंदर बनाने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए आप हमारे क्षेत्र में आकर सेवा प्रदान कर रहे हैं सर। ये आपके भीतर की जो हमारे प्रति जो सिंपैथी है, जो हमारे प्रति जो सद्भावना है, ये सदा बने रहे सर आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।